परमेश्वर यीशु मसीह के नाम पे मैं आप सबको स्वागत करना चाहता हूं। और आज का वचन ध्यान के लिए हम पहला सामुएल उसका 1वां अध्याय उसका 9वां वचन पढ़ेंगे। खाने और पीने के बाद हन्ना चुपचाप उठी और यहोवा से प्रार्थना करने गई। यहोवा के पवित्र आराधनालय के द्वार के निकट कुर्सी पर याजक एली बैठा था। तो इधर हम देखते हैं हन्ना जो एक स्त्री है, और जब हम पढ़ते हैं पूरी रीति से उनके बारे में तो एक वो बांझ थी जिनके कोख में कोई बच्चा आज तक हुआ नहीं है। वो अभी तक उनके कोख में कोई वारिस अभी तक हुआ नहीं है। तो क्या है, वो उनके रीति रिवाज के अनुसार हुआ। उनका हर दिन का जो उनका रीति के अनुसार वो यहोवा के जो मंदिर में यहोवा के जो आराधनालय के ओर में वो प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। और इस बार भी क्या है, खाने पीने के बाद वो प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। लेकिन जब वो प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, बाइबल में ये लिखा है कि उस कुर्सी पर याजक एली बैठा था। और आराधनालय के वहाँ पे या तो जो टैबरनेकल होता है वो वहाँ पे जाके वो याजक एली बैठे थे। बाद में लिखा है हन्ना बहुत दुखी थी और बहुत रोई जब उसने यहोवा से प्रार्थना की। जब हन्ना ने ये आराधनालय के और प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो वो एली को देखते हैं, वो आराधनालय के द्वार पे बैठे हुए हैं। और एली को देखने के बाद या तो जो आराधनालय में जो भी हो रहा है उसको देखने के बाद हम समझ सकते हैं कि जो हन्ना को बहुत दुखी हुआ। एक्चुअली क्या हो रहा था वास्तव में, ये जो देखने के बाद दुखी होने का कारण क्या है। जब अगर हम दूसरा अध्याय उसका 12वां आयत पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है कि एली के पुत्र बुरे व्यक्ति थे, वो यहोवा के परवाह नहीं करते थे। और एली का जो संतान लोग थे, जो पुत्र लोग थे, यही जो आराधनालय में क्या है वो लोग सेवकाई करते थे। तो ये इनका जो सेवकाई है वो बहुत वो पाप की ओर में जा रहा था। और जो भी परमेश्वर के नज़र में बुरे थे वो काम इन लोग करने लगे। जब हम पूरी रीति से अगर 2 अध्याय पढ़ते हैं तो हम जान सकते हैं कैसे एली के जो पुत्र लोग ने परमेश्वर का जो सेवकाई उन पर सौंपा गया था उस पर भ्रष्टाचारी के रूप से वो लोग सेवकाई करते हैं। और ये सब परिस्थिति को, ये सब भ्रष्टाचार को, ये सब समस्या को देख के हन्ना को बहुत रोना या बहुत दुखी हुआ। और ये जो भ्रष्टाचार को, ये जो समस्या को देख के हन्ना एक प्रार्थना करती है। और ये प्रार्थना 11वां आयत में लिखा है। ऐसा लिखा है, सर्वशक्तिमान यहोवा देखो मैं कितनी अधिक दुखी हूँ, मुझे याद रखो, मुझे भूलो नहीं। यदि तुम मुझे एक पुत्र दोगे मैं पूरी जीवन के लिए उसे तुम्हें अर्पित कर दूंगा। तो ये जब सिनारियो देखने के बाद, ये जो सिचुएशन देखने के बाद, ये समस्या देखने के बाद हन्ना का प्रार्थना ये है कि मुझे एक बेटा दो, ये पुत्र दो, और सारा जीवन आपका सेवकाई के लिए मैं समर्पण कर दूंगा। क्योंकि इस समय पे क्या हम देखते हैं, परमेश्वर का सेवकाई एक भ्रष्टाचार की ओर में जा रहा है। तो ये देख के हन्ना का प्रार्थना ये था कि मुझे ऐसा एक चीज़ दो, ऐसा एक पुत्र दो कि मैं तुम्हारे सेवकाई के लिए समर्पण करूंगा। ये है एक मसीह होने के नाते हम प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। अगर वैसे ही जब हम 16वां अध्याय उसका 1वां वचन देखते हैं तो परमेश्वर ने भी सामुएल को ऐसे ही बात करते हैं। यहोवा ने सामुएल से कहा, तुम साउल के लिए कब तक दुखी रहोगे। तो हम देखते हैं इधर सामुएल भी जब साउल को देखता है, साउल का बुरे कामों को देखता है तो वो बहुत दुखी होता है, वो रोता है। लेकिन प्रार्थना जब करता है तो परमेश्वर सामुएल से बोलते हैं कि मैं इस्राएल के लिए एक नया राजा चुना हूँ, वो दाऊद है। मैं आपको ये 2 वचन से मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। जब हन्ना ने जो सेवकाई का जो भ्रष्टाचार को देखा तो प्रार्थना किया कि मुझे एक बेटा दो, मैं आपका सेवकाई के लिए अर्पित कर दूंगा। और परमेश्वर सामुएल को दिया। और सामुएल जब साउल राजा को देखा, जिस प्रकार से वो इज़राइल को लेके जा रहा था, वो भ्रष्टाचार को देख के सामुएल ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने दाऊद दिया। इस प्रकार से आज भी अगर हम हमारा परिस्थिति को देखते हैं, हमारे चारों तरफ का जितना भी जो पेरिशिंग सोल है, जो मरते हुए आत्मा लोग को अगर हम देख के प्रार्थना करते हैं, जरूर परमेश्वर अपने परिवार में खुद के द्वारा उद्धार लेने के लिए और उनको उद्धार करने के लिए परमेश्वर मदद करेगा। अगर आपके सिचुएशन, आपका सराउंडिंग में, आपका चारों तरफ जो भी सिचुएशन देखते हैं, अगर हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जरूर उसका समाधान और उसका उत्तर देता है। जैसे कि हन्ना सेवकाई को देख के प्रार्थना किया और परमेश्वर ने सामुएल दिया। और सामुएल जब राजा को देख के प्रार्थना किया, परमेश्वर ने एक ऐसा राजा दिया जो कि परमेश्वर का दिल के करीब था। परमेश्वर आपको ये वचन के द्वारा आशीष करे।